मनी को मैनिफेस्ट करना कोई जादू नहीं है, ना ये कोई अंधविश्वास है और ना ही हवा में उड़ती हुई कोई कल्पना। सच्चाई ये है कि मनी मैनिफेस्टेशन एक गहरी मनोवैज्ञानिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। समस्या पैसे की नहीं है, समस्या हमारे मन की है, क्योंकि पैसा बाहर नहीं अटकता, पैसा अंदर अटकता है। जिस दिन तुम्हारे भीतर पैसे के साथ तुम्हारा रिश्ता बदल गया, उसी दिन तुम्हारी बाहरी रियलिटी भी बदलनी शुरू हो जाती है। लोग कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा उनके पास रुकता ही नहीं। और पैसा क्यों नहीं रुकता? क्योंकि उनके भीतर पैसे के ठहरने की जगह ही नहीं है। सबसे पहले एक बात समझ लो, ये यूनिवर्स खाली नहीं है, ये ब्रह्मांड अबंडेंस से भरा हुआ है। कहीं भी स्कैर्सिटी नहीं है। पेड़ बीजों की कंजूसी नहीं करता, नदी पानी रोक कर नहीं रखती, सूरज रोशनी नाप तोल कर नहीं देता। फिर सिर्फ इंसान ही क्यों डरता है? क्योंकि इंसान के मन में कंडीशनिंग है, बचपन से सिखाई गई कंडीशनिंग कि पैसा मुश्किल से मिलता है, पैसा गंदा है, पैसा बुरा है और पैसा सिर्फ संघर्ष से ही आता है। और याद रखो, जो तुम मानते हो वही तुम जीते हो। यूनिवर्स तुम्हारी बिलीफ के खिलाफ कुछ नहीं देता, यूनिवर्स हमेशा वही करता है तुम्हारी सोच को सच साबित। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं मनी मैनिफेस्टेशन के 7 ऐसे नियम जिन्हें समझने के बाद आप अपने मनी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को कई गुना तेज कर सकते हैं। और सिर्फ तेज ही नहीं, आप अपनी जिंदगी में वो सब कुछ आकर्षित करना शुरू कर सकते हैं जिसकी आप सच में चाहत रखते हैं, चाहे वो पैसा हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो या एक अबंडेंट लाइफस्टाइल। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि इन 7 नियमों में से सिर्फ एक नियम ही आपकी पूरी फाइनेंशियल रियलिटी बदल दे। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक इस तरह की और भी वैल्यूएबल वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेशन देता है। मनी मैनिफेस्टेशन का पहला नियम है अपने बिलीफ सिस्टम को पहचानो। सबसे पहले अपने आप से पूरी ईमानदारी के साथ एक सवाल पूछो, क्या मैं सच में ये मानता हूं कि पैसा मेरे जीवन में आसानी से आ सकता है? जब आप किसी अमीर इंसान को देखते हो तो आपके अंदर क्या भावना उठती है? क्या आप प्रेरित होते हो या फिर अंदर ही अंदर जलन महसूस करते हो? अगर आपके भीतर जलन है तो समझ लो कि आप अनजाने में ही पैसे को अपनी जिंदगी से दूर धकेल रहे हो, क्योंकि एक बहुत गहरा नियम है, जिस चीज से तुम नफरत करते हो वो चीज तुम्हारे जीवन में नहीं आती। एक तरफ तुम कहते हो मुझे बहुत पैसा चाहिए, लेकिन जब किसी अमीर व्यक्ति को देखते हो तो कहते हो ये सब लोग बेईमान होते हैं, इनके पास पैसा गलत तरीके से आता है। और यहीं पर यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि तुम पैसा चाहते भी हो और उसी पैसे से नफरत भी करते हो। और जब मन में ये उलझन होती है तो परिणाम क्या होता है? कुछ भी नहीं आता। मनी मैनिफेस्टेशन का दूसरा नियम है पैसे के साथ दोस्ती करो। पैसे को अपना दुश्मन मत बनाओ, पैसे को सम्मान दो, क्योंकि ये एक बहुत गहरा नियम है। जो लोग पैसे को हल्के में लेते हैं, पैसा भी उन्हें हल्के में लेने लगता है। और जो लोग पैसे को आदर देते हैं, पैसा भी उन्हें आदर देता है। ये कोई कविता नहीं है, ये जीवन का नियम है। जब तुम पैसे को ध्यान से गिनते हो, उसे संभाल कर रखते हो और ग्रैटिट्यूड के साथ खर्च करते हो, तब तुम यूनिवर्स को एक सिग्नल देते हो कि मैं और अधिक पाने के लिए तैयार हूं। लेकिन यहां एक बहुत गहरी बात समझनी जरूरी है। मनी एक एनर्जी है और एनर्जी हमेशा फ्लो में रहना चाहती है। जो व्यक्ति डर के कारण पैसे को कस कर पकड़ कर बैठ जाता है, वो उस फ्लो को तोड़ देता है। और जो व्यक्ति सिर्फ दिखावे के लिए पैसा उड़ा देता है, वो भी उस फ्लो को बिगाड़ देता है। तो फिर सही फ्लो क्या है? ग्रैटिट्यूड के साथ कमाना, जागरूकता के साथ खर्च करना और विश्वास के साथ देना। याद रखो, जब तुम देते हो तो यूनिवर्स तुम्हें कमजोर नहीं समझता, यूनिवर्स तुम्हें काबिल समझता है। क्योंकि देना हारना नहीं है, देना यह घोषणा है कि मेरे भीतर और पाने की क्षमता है। मनी मैनिफेस्टेशन का तीसरा नियम है क्लियर इंटेंशन। याद रखो, यूनिवर्स को वेग यानी अस्पष्ट लोग पसंद नहीं होते। अक्सर लोग कहते हैं बस पैसा आ जाए, लेकिन सवाल है कितना पैसा, क्यों चाहिए और किस लिए चाहिए? अगर तुम्हें खुद ही नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए, तो यूनिवर्स कैसे जानेगा कि तुम्हें क्या देना है? इसलिए तुम्हारा इंटेंशन बिल्कुल साफ होना चाहिए। तुम्हें यह स्पष्ट होना चाहिए कि मुझे इतना पैसा चाहिए ताकि मैं ये जीवन जी सकूं, ताकि मैं ये आज़ादी महसूस कर सकूं, ताकि मैं वे काम कर सकूं जो सच में मेरे दिल के करीब हैं। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, पैसा खुद लक्ष्य नहीं है, पैसा सिर्फ एक साधन है। अगर तुम पैसे को ही भगवान बना लोगे तो एक दिन वही पैसा तुम्हें अपना गुलाम बना लेगा। लेकिन अगर तुम पैसे को सिर्फ एक साधन की तरह रखोगे तो वही पैसा तुम्हारी सेवा करेगा। मनी मैनिफेस्टेशन का चौथा नियम है इमेजिनेशन नहीं, विजुअलाइजेशन। दोनों शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके बीच बहुत बड़ा अंतर है।
इमेजिनेशन अक्सर एक भागने का साधन होता है, जबकि विजुअलाइजेशन तैयारी का साधन होता है। अंतर को समझो। इमेजिनेशन में तुम बस कुछ पल के लिए सपने देखते हो और फिर वापस उसी पुराने जीवन में लौट आते हो, लेकिन विजुअलाइजेशन में तुम अपने शरीर, अपने मन और अपनी भावनाओं को उस नई रियलिटी के लिए ट्रेन करते हो। जब तुम आंखें बंद करके अपने आप को फाइनेंशियली फ्री देखते हो, जब तुम उस आज़ादी को महसूस करते हो, उस खुशी को जीते हो, उस शांति को अनुभव करते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारा नर्वस सिस्टम भी उस स्तर के लिए एडजस्ट होने लगता है। और यही वो पल है जहां असली परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि एक गहरा सत्य है, यूनिवर्स तुम्हें बाहर से कुछ नहीं देता, सबसे पहले वो तुम्हें अंदर से तैयार करता है। मनी मैनिफेस्टेशन का 5वां नियम है एक्शन। और यह नियम बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सिर्फ अफर्मेशन से कुछ नहीं होता। याद रखो, अफर्मेशन बिना एक्शन के सिर्फ सेल्फ डिसेप्शन बन जाता है, और दूसरी तरफ एक्शन बिना अवेयरनेस के सिर्फ स्लेवरी बन जाता है। इसीलिए जरूरत है दोनों के संतुलन की। तुम्हें वो काम करना होगा जिससे वैल्यू क्रिएट होती हो, क्योंकि एक सच्चाई है, पैसा वैल्यू के पीछे आता है। यूनिवर्स कोई चैरिटी सिस्टम नहीं चलाता। तुम जितनी गहराई से लोगों की समस्याओं को हल करते हो, पैसा उतनी ही गहराई से तुम्हारे जीवन में आने लगता है। लेकिन यहां एक और बात समझने की है, अगर तुम्हारा काम सिर्फ पैसा कमाने के लिए है तो वो काम एक दिन तुम्हें थका देगा। लेकिन अगर तुम्हारा काम सच में मीनिंगफुल है तो पैसा उसका साइड इफेक्ट बन जाएगा। अब बात करते हैं मनी मैनिफेस्टेशन के 6ठे नियम की, और यह नियम बहुत ही सरल है लेकिन बेहद पावरफुल है। सेल्फ वर्थ। बहुत से लोग कहते हैं मैं इतनी मेहनत करता हूं फिर भी मेरे जीवन में पैसा नहीं आता, लेकिन सच्चाई यह है, समस्या मेहनत की कमी नहीं है, समस्या है सेल्फ वर्थ की कमी। अंदर कहीं ना कहीं तुम ये मानकर बैठे हो कि मैं ज्यादा का हकदार नहीं हूं, और यूनिवर्स हमेशा तुम्हारी इस मान्यता का सम्मान करता है। याद रखो, मनी उन्हीं लोगों के पास टिकता है जो खुद को वर्दी समझते हैं। लेकिन वर्दी बनने के लिए कोई फेक कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, जरूरत है सिर्फ क्लैरिटी की, ये समझने की कि मैं वैल्यू देता हूं इसलिए मुझे रिसीव करने का अधिकार है। और जब ये समझ तुम्हारे भीतर गहराई से बैठ जाती है, तब पैसा तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ आता ही नहीं, टिकना भी शुरू कर देता है। और अब आते हैं मनी मैनिफेस्टेशन के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण नियम पर, प्रेजेंट मोमेंट। जो इंसान हमेशा भविष्य के पैसों की चिंता करता रहता है, वो अक्सर वर्तमान के मौकों को खो देता है। याद रखो, मनी फ्यूचर से नहीं आता, मनी हमेशा अभी से आता है। अभी तुम कैसे सोचते हो, कैसे बोलते हो, कैसे काम करते हो, यही तय करता है कि तुम्हारा कल कैसा होगा। अगर आज तुम स्कैसिटी की मानसिकता में जी रहे हो तो भविष्य अचानक एबंडेंस लेकर नहीं आएगा, क्योंकि एबंडेंस भविष्य में नहीं बनती, एबंडेंस अभी जीनी पड़ती है, ग्रैटिट्यूड के साथ, ईमानदारी के साथ और पूरी अवेयरनेस के साथ। एक और बात याद रखना, पैसे को चेज मत करो, पैसे को इनवाइट करो, क्योंकि चेजिंग में हमेशा टेंशन होती है, लेकिन इनविटेशन में हमेशा ट्रस्ट होता है। जब तुम अपने मन, अपने कर्म और अपने इंटेंशन से अलाइंड हो जाते हो तो पैसा अपने आप तुम तक आने का रास्ता खोज लेता है, क्योंकि यूनिवर्स आलसी नहीं है, वो लगातार तुम्हारे लिए रास्ते बना रहा है। बस शर्त एक ही है, तुम खुद को उस रास्ते के लायक बनाओ। और हमेशा याद रखना, मनी तुम्हारी कॉन्शियसनेस का रिफ्लेक्शन है। जैसी तुम्हारी कॉन्शियसनेस होगी वैसा ही तुम्हारा कैश फ्लो होगा, और जब कॉन्शियसनेस बदलती है तो बैंक बैलेंस भी धीरे धीरे उसी के पीछे बदलने लगता है। तो दोस्तों, ये थे मनी मैनिफेस्टेशन के 7 गहरे नियम, जो सिर्फ पैसे को आकर्षित करने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी पूरी कॉन्शियसनेस को बदलने के लिए हैं। क्योंकि सच्चाई ये है कि पैसा बाहर से नहीं आता, पैसा उस इंसान के पास आता है जो अंदर से बदल चुका होता है। जिस दिन आपकी सोच बदलती है, आपका रिश्ता पैसे के साथ बदलता है, उसी दिन से आपकी फाइनेंशियल रियलिटी भी बदलनी शुरू हो जाती है। अगर इस वीडियो से आपको एक भी नई समझ मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि ये ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक और प्रैक्टिकल ज्ञान के साथ अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम कॉन्शियसनेस बदलने की बात करते हैं। और याद रखो, जब कॉन्शियसनेस बदलती है तो किस्मत को भी बदलना पड़ता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।